स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी इस बार के एमपी बोर्ड के रुक जनरल एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपके मन में एक डाउट ज़रूर से आया होगा कि इन एग्जाम में हम पास हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएँगे। अब आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, पर आपने ये ज़रूर से सोचा होगा कभी न कभी कि इन एग्जाम में कितने बच्चे पास हो पाते हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम होते हैं रुक जनरल योजना के, इनका मेन मोटिव यही होता है कि मैक्सिमम बच्चों को पास कर दिया जाए। तो अगर आपके पेपर थोड़े बहुत बिगड़ भी जाते हैं या फिर आप पेपर ठीक से नहीं कर पाते हैं, आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, फिर भी आप एग्जाम दे के आ जाते हैं, तो ऐसे में आपको पास किया जाएगा, नहीं किया जाएगा एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, इसका अभी तक का जो रिज़ल्ट रहा है प्रीवियस सेशन में वो कैसा रहा है, कितने बच्चे पास हो जाते हैं यहाँ पर, यही सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, रुक जनरल एग्ज़ाम्स की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, ये जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं यानी कि रुक जनरल एग्ज़ाम्स हो गए या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हो गए, इनका मेन मोटिव यही होता है कि मैक्सिमम बच्चे इसमें पास हो जाएँ। क्योंकि ये एग्ज़ाम वो बच्चे देते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं किसी कारण से या फिर उनकी सप्लीमेंट्री आ जाती है। हो सकता है कि घर में कोई दिक्कत आ गई हो, बीमार पड़ गए हों, पढ़ाई ना कर पाए हों। ऐसी कंडीशन में एमपी बोर्ड यानी कि स्टेट बोर्ड यही चाहता है कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएँ, उनका ईयर खराब ना हो, वो अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। इस कारण से आपको ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं एंड मैंने आपको बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एमपी बोर्ड में ही आपको रुक जनरल एग्ज़ाम्स का ऑप्शन दिया जाता है, बाकी कहीं पर भी आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो अब बात वही आती है कि इन एग्ज़ाम में कितने बच्चों को पास किया जाता है, कि इन एग्ज़ाम में भी बच्चों को फ़ेल किया जाता है। अगर आप पेपर ठीक से नहीं करते हो, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, पासिंग मार्क्स आपके नहीं आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन्हीं सभी के आंसर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे रुक गए हैं, यानी कि 10th में 40% के आस-पास बच्चे ऐसे हैं जो कि फेल हो गए हैं या फिर उनकी सप्लीमेंट्री आई है एंड 12th में 35% बच्चे ऐसे हैं जो कि फेल हो गए हैं या फिर सप्लीमेंट्री आई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इन बच्चों को पास किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये डाउट आपके भी मन में कभी न कभी आया होगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ साफ कर देता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रुक जनरल एग्ज़ाम्स में या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में सभी बच्चों को पास कर दिया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको प्रीवियस सेशन का रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। आप ऐसा मानिए कि जितने भी बच्चों ने प्रीवियस सेशन में 10th और 12th के रुक जनरल एग्ज़ाम्स दिए थे, उनमें से 10th में सिर्फ 23% बच्चे पास हो पाए थे एंड 12th में सिर्फ 41% बच्चे पास हो पाए थे। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रुक जनरल एग्ज़ाम्स देने के बाद भी यहाँ पर 100% रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, 90% के आस-पास भी नहीं है, 80% के आस-पास भी नहीं है। जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि 50 से तो कम ही आ रहा है, 10th का तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इससे आप यही मीनिंग समझ सकते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चों को पास नहीं किया जाता है। आपकी जो कॉपी चेकिंग होती है वो भी प्रॉपर होती है। अगर आपने उसमें पेपर किया है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आंसर सही-सही किए हैं, तभी आपको पास किया जाएगा, वरना आपको पास नहीं किया जाएगा। फ्री में किसी भी बच्चे को पास नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होते हैं, ये ऊपर जाते हैं, एमपी बोर्ड के ऑफिसर्स पूरा डेटा चेक करते हैं कि बच्चों को अगर पास किया गया है, तो उनकी कॉपी में पासिंग मार्क्स जितना होना चाहिए। अगर आपके पासिंग मार्क्स जितना कॉपी में नहीं होता है, तो ऐसे में आपको पास नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ जाइए, अगर आपने रुक जनरल योजना के एग्ज़ाम दिए हैं या फिर आप दे चुके हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम है वो अच्छे जाने चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए कि पासिंग मार्क्स आपके आ जाएँ। पासिंग मार्क्स दिखेंगे तभी आपको पास किया जाएगा। वैसे यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, अगर आपके पासिंग मार्क्स के आस-पास भी आ रहे हैं, बाउंड्री के आस-पास मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको पास कर दिया जाता है। इन एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉपी चेक नहीं होती है जितनी कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में होती हैं। एंड इस बार के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी चेकिंग आपने देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा बेकार हुई थी। काफ़ी सारे बच्चे तो सिर्फ़ कॉपी चेकिंग के कारण ही फेल हुए थे, क्योंकि उनकी कॉपी ठीक से चेक नहीं की गई थी। जब बच्चों ने आंसर बुक मँगाई तब उन्होंने देखा कि क्वेश्चन तो हमने पूरे किए, आंसर भी हमारे सही हैं, फिर भी हमें कम नंबर दिए गए या फिर हमें मार्क्स दिए ही नहीं गए। तो ये एमपी बोर्ड की भी कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, बट अब जो हो गया सो हो गया, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी आप ये जो रुक जनरल योजना एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, अगर आप वो दे चुके हैं, तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप इतना करके आए होंगे कि पासिंग मार्क्स आपके आ रहे होंगे। बाकी आपके आगे के जो एग्ज़ाम है उनमें मैं आपको यही एडवाइस दूँगा कि आपको पेपर पूरा करके आना है, कॉपी आपको पूरी भर के आनी है, क्वेश्चन आपको पूरा अटेम्प्ट करने हैं, तभी उम्मीद होगी कि आप पास हो पाओगे। वैसे अगर आप सोचो कि आप कुछ भी करके आओगे इन एग्ज़ाम में तो सभी बच्चे पास हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो, तो फिर आपको दिसंबर में जो पार्ट 2 के रुक जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं वो देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप पास होगे। तो इतना सारा टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उनके एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कुछ इन्फॉर्मेशन भेजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, जिसका कॉस्ट रहेगा ₹100 के आस-पास का, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। बाकी अपन बात करते हैं कि इन एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आता है, कितने दिनों में आता
है एंड इसकी जो मार्कशीट है वो कब तक आएगी। तो देखिए अभी आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इनका ऐसा नहीं है कि ये सारे एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे उसके बाद कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगी। कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जितने आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी कॉपी चेक होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज़्यूम नहीं होगा, 20 दिन आप मान सकते हैं, 20 दिन के बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो इन्हीं की वेबसाइट पर आएगा यानी कि mpsos.nic पर ही आएगा, यहीं पर आपको चेक करना रहेगा। बाकी मार्कशीट की बात करें तो 20 दिन आप और मान सकते हैं यानी कि रिज़ल्ट आने के 20 दिन बाद आपकी जो मार्कशीट है वो आपके सेंटर पर आ जाती है। तो मार्कशीट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड आपको आगे जैसे 10th के बाद 11th में एडमिशन करवाना है, 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो वो भी आपका आराम से हो जाएगा, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।